हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जैसे आपको पता है क्या सेकंड क्लास है जो रीट मैन से उसकी हम इसमें जो 120 नंबर का सिलेबस आता है, जो टॉपिक आता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने सिंध सभ्यता का एक पार्ट तो पढ़ लिया था, ये दूसरा पार्ट है। जैसे आपको पता है कि सिंध सभ्यता 2800 तक के स्थान में पाई गई है, तो हम कुछ कुछ मुख्य जो भी स्थल है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको कुछ स्थलों के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको दिख रहा होगा पीडीएफ में जो मैंने लिखा है। देखिए, जैसे पहला है मेहरगढ़। एक सेकेंड। फर्स्ट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में सबसे प्राचीन अनागार मिला है। यहाँ पे भैंस को पालने की जो भी ये साक्ष्य वो भी मिले हैं। गेहूँ के 3 व बोझ की 2 किस्में मिली हैं। उसके बाद है बालाकोट। बालाकोट में मनका उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। सभ्यता के जो 4 स्थल है, सभ्यता के 4 स्थलों से बालाकोट, चनुदड़ो और लोथल और सूतकोड़ा, इन सब से हमें मनका उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो, जिन्हें मर्तकों का टीला भी कहा जाता है, सिंध का नकली स्थान, कर्बिस्तान के साक्ष्य मिले सिंधु नदी के दाएं तट पे है। इसमें जो साक्ष्य मिले हैं वो स्नागार, मतलब एक तरह से बहुत बड़ा स्नागार मिला है। तो आपको पता है जो भी पुराने जो भी व्यक्ति थे जो इनके बारे में सर्च वगैरह करते थे, वो इन्हें कोड देते थे, जो भी बड़ी चीज़ देखते थे। तो उन्होंने मोहनजोदड़ो के स्नान को देख के कहा था मार्शल ने कि समकालीन विश्व का आश्चर्य, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ नहा सकते हैं। तो इन्होंने ये एजम्पशन लगाया कि जब कोई भी त्यौहार वगैरह होता होगा जब सब एक साथ नहाते होंगे यहाँ पे। इसके बाद है यहाँ पे मिली है एक डांसिंग गर्ल। ब्रोंज डांसिंग गर्ल कहा गया है, जिसे कांस्य नृत्यिका है। तो उस समय मार्शल ने समकालीन विश्व का आश्चर्य इसे कहा था। बाद डांसिंग गर्ल कांस्य नृत्यिका मिली थी। योग्य पुजारी का सिर यानी पत्थर का मिला था। पशुपतिनाथ की मोहर मिली थी। पुरोहित आवास मिला था। महाविद्यालय भवन और पैमाने के साक्ष्य स्केल मिले थे। इसके बाद इसमें यहाँ घोड़े जो है वो पालतू नहीं थे, क्योंकि जो घोड़े पालतू इसलिए नहीं थे क्योंकि अगर घोड़े पालतू होते तो उनके साक्ष्य मिलते। और जो घोड़े हैं वो 3 जगहों से ही मिले हैं। घोड़े के दांत मिले हैं मोहनजोदड़ो से, मण मूर्तियाँ मिली लोथल से, अस्थियाँ हड्डियाँ मिली है सूरकोटड़ा से। 2 स्थलों से ही पैमाने स्कल साक्ष्य मिले हैं। शंख शिव का पैमाना मोहनजोदड़ो से, हाथीदांत का पैमाना लोथल से। चनुदड़ो से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री मिली है। मंड का बहुत बड़ा उद्योग मिला है मन का। और वर्गाकार ईंटे की एकमात्र जगह ही चनुदड़ो है। हड़प्पा सबसे बड़ा अना सागर है। R37 कब्रिस्तान। एज समाधि। एज समाधि का मतलब है कि एक तरफ पिताजी एक तरफ माताजी, बीच में स्त्री, यानी इस तरह से 3 जो मेलजोल होता है वो मिला है। स्त्री की गप से निकलता हुआ पेड़, इसे मार्शल ने प्रजनन धरती माँ कहा है। काले पत्थर की डांसिंग मूर्ति, मजदूर आवास। मांडा से गर्त आवास के साक्ष्य। रोपड़ से आज़ादी के बाद जो रोपड़ है वो आज़ादी के बाद खोजा गया पहला स्थल है। राखीगढ़ी, भारत में सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल है ये। 2021 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। बनावली, जल निकासी का अपूर्ण अभाव मिला है वहाँ। कालीबंगा, खोज अमरनाथ घोष। घग्गर नदी, उत्खनन, बीबी लाल, बीबी थापर और इनके साथ जो बीबी खरे और भी जो भी है 3-4 जने और हैं। और दोहरे जोत के खेत में एक तो ना जोक की मिली है और एक सरसों की, 2 यहाँ पे खेती मिली है। और सुरक्षित नाली व्यवस्था अभाव, मतलब लकड़ी की नाली थी और खुली हुई थी। अग्निकुंड के साक्ष्य और भूकंप के साक्ष्य इसलिए क्योंकि जो दीवारें थी वो उन पर दरारें आके रखी थी। धोलावीरा, मानसर प्लस मानहर नदी एकमात्र स्थल जो 2 नदी नहीं अपितु 3 स्थलों में विभक्त मिला है। यहाँ खेल स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। लोथल, इसे मुर्दों का टीला कहते हैं। जो मोहनजोदड़ो है उसे मर्तकों का टीला कहते हैं, इसे मुर्दों का टीला कहते हैं। एक खंड में बसा हुआ है। गोदीवाड़ा डाक यार्ड कहा जाता है। बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं यहाँ। और इसके बाद फारस मोहरें मिली है। मिस्र की मम्मी का मॉडल मिला है। 3 युगल समाधि, 3 जनों को एक साथ दफनाया गया है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। ये भी मार्च शताब्दक थी।
सिंधु लिपि की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी 1853 में। वर्षमोहर लिपि में 64 मूल चिन्ह मिले हैं। 250 से 400 अक्षर प्राप्त हुए हैं। लिपि भाव चित्रात्मक मिली है। और गौमूत्र के साक्ष्य वुस्टोफेदक लिपि और सर्पिलाकार लिपि। जैसे अपन लिखते हैं ना, लिखते लिखते एकदम झगड़ा मार देते हैं किसी राइटिंग पे, एकदम सीधे छोड़ देते हैं ऐसे लाइनें, वैसी राइटिंग मिली है यहाँ पे। दाएं से बाएं बिना रुके, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं लिखी गई है। अब पठित इसे आज तक नहीं पढ़ा गया है। पढ़ने की कोशिश से एक तो यूरोपियन बेडम ने की है, भारतीय नटवर झा ने की है। मछली नुमा अक्षर और आकृति यू ज़रूर मिले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा धोलेवीरा से सबसे बड़े अक्षर और अभिलेख मिले हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट सिंधु सभ्यता का पूरा हुआ है। इसमें जितने मेन फैक्ट्स हैं इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये जो फैक्ट्स हैं आप इन्हें पढ़ लीजिए। ज़्यादा डीप मत जाइए क्योंकि सभ्यता तो 2800 स्तर है, तो वहाँ तक नहीं जा सकता। ये मैंने 3-4 क्लासों से जॉइंट बना के कंटेंट बनाया है, आप इन्हें पढ़ लीजिए। जो जो स्कूलों से मेन चीज़ें पाई जाती है मैंने उनके बारे में लिखा है। थैंक यू।